जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 18 और 19 अप्रैल 2021 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि अप्रैल माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे और माँ के नवरात्रों में छठे और 7वें नवरात्रे माँ के किस स्वरूप की पूजा होगी, इस पर भी चर्चा रहेगी। साथ ही 18 अप्रैल को कला, सौंदर्य, प्रेम और लग्जरी के कारक ग्रह शुक्र ग्रह उदय हो रहे हैं। तो उदय शुक्र का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले 18 और 19 अप्रैल का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करेंगे 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल रविवार का दिन है। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। अतिगन योग बनेगा और आर्द्रा नक्षत्र रहेगा इस दिन। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:46 तक का है। राहु काल का समय शाम 5:11 से 6:48 तक का रहेगा। 19 अप्रैल की चर्चा कर लेते हैं। 19 अप्रैल सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। सुकर्मा नाम का योग बनेगा इस दिन। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक का है और राहु काल का समय सुबह 7:29 से लेकर 9:06 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो अभिजीत मुहूर्त में करें। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, नया निवेश या नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहु काल में किया गया कार्य सफलदायी नहीं होता। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो समय आपके लिए शुभता भरा है, क्योंकि 18 अप्रैल की रात्रि 11:08 से कला, सौंदर्य, प्रेम, हमारे जीवन के सभी सुखों के कारक शुक्र ग्रह मेष राशि में उदय होने जा रहे हैं। और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शुक्र के उदय होने के साथ ही शादी, विवाह, गृह प्रवेश, इस तरह के सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। शुक्र जो कि लग्जरी के कारक हैं। वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो शुक्र 18 अप्रैल की रात्रि से मेष राशि में उदय होंगे और उदय शुक्र का सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर रहेगा। वृश्चिक राशि के छठे भाव में शुक्र विराजमान हैं और छठे भाव में ही शुक्र उदय हो रहे हैं। और छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है। और इसके साथ ही यहाँ चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है। तो यहाँ धन से संबंधित परेशानी भी आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग पर बल आपके लिए यहाँ बनेंगे। आर्थिक पक्ष आपका इस समय मजबूत स्थिति में रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी मधुरता आएगी और शादी विवाह होने के भी योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और विश्वास आपके बीच बढ़ेगा, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी परेशानी रह सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस समय आपको रखना है। और साथ ही स्वास्थ्य का तो आपको अपना भी ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्योंकि इस समय जो भी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं बहुत ही नाजुक हैं और ऐसी परिस्थिति में आपको अपना भी और अपनों का भी, सभी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आप पूरा सहयोग करें। जब भी बाहर निकलें पूरी सावधानी के साथ आप बाहर निकलें और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। इसके अलावा कार्यक्षेत्र की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। उच्च अधिकारियों से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। समय बहुत ही शुभ है आपके लिए। और जो पहले से व्यापार में है उनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। धन से जुड़ी समस्या इस समय आपकी समाप्त होंगी। और अगर आपका कहीं पैसा फंसा है तो वह भी वापस मिलने की उम्मीद है। और शुक्र के प्रभाव के कारण यदि आप पर कोई कर्ज है तो इस समय आप उसे भी उतार पाएंगे। किसी का पैसा आप पर लंबे समय से है, आप उसे उतारना चाहते हैं, तो यदि इन 2 दिनों में आप प्रयास करें तो आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपका पैसा कहीं फंसा है तो वो भी वापस मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो शुक्र के प्रभाव के कारण उस परेशानी से आपको निजात मिल सकती है। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस समय शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। धर्म कर्म के कार्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। खूब आप धर्म कर्म के कार्य करते दिखाई देंगे। दान पुण्य के कार्य भी आप खूब करेंगे।
और सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपका मन इस समय खूब लगेगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नया मकान या वाहन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो वह भी इस समय खरीद सकते हैं। नए वाहन के, नए मकान के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। और नौकरी पेशा से जो भी लोग हैं उनके लिए भी समय शुभ रहेगा। आपको अपने ऑफिस में कुछ नए अधिकार, कुछ नए कार्य करने को मिलेंगे और उन अधिकारों को, उन कार्यों को आप पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे, जिससे वरिष्ठ इस समय आपसे पूर्ण खुश रहेंगे। आपका प्रमोशन भी हो सकता है और अगर सैलरी इंक्रीमेंट आप चाहते हैं तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। इसके अलावा एक बात विशेष ध्यान आपको रखनी है कि आपके इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ शत्रु आ सकते हैं आपके सामने, जो आपके कुछ कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रगति से जलन महसूस होगी उन्हें, लेकिन इसके लिए आपको सावधानी बरतनी है कि आपको अपने शत्रुओं में अपने दोस्तों की पहचान करनी है, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका दोस्त है, और सभी से अच्छा व्यवहार करें। किसी को भी अपना दुश्मन इस समय बिल्कुल ना बनाएं। हालांकि इस समय आपके शत्रु इस समय आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हालांकि पर कोशिश पूरी करेंगे। तो इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और किसी को भी शिकायत का मौका भी बिल्कुल ना दें। और इस समय में आपको अपने भाइयों का, अपने मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और मदद के लिए आपको भी कई अवसर मिलेंगे। आप भी उनकी खूब मदद करेंगे, जिससे आपका भविष्य भी मजबूत होगा। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में इस समय मधुरता आएगी। परिवार में भी खूब हंसी खुशी का माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी समय आपका सुखद रहेगा और प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी समय बहुत ही शुभ है। जो भी विवाह योग्य हो चुके हैं जातक, उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका विवाह भी समय तय हो सकता है और इस समय आप अपने कुछ लंबित पड़े कार्य को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनमें आपको सफलता भी हासिल होगी। साथ ही दैनिक कार्य भी आप पूर्ण कर लेंगे। आप किसी कानूनी मामले में अगर फंसे हुए हैं तो स्थितियाँ आज आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। परिणाम आपके पक्ष में आने की समय पूरी उम्मीद रहेगी। आपका व्यवहार भी प्रभावशाली रहेगा और आपकी वाणी में भी इस समय मिठास रहेगी, जिससे आप दूसरों को संतुष्ट करने में भी सफल रहोगे और इसका आप पूरा फायदा भी उठाएंगे और इसी की वजह से आपके कुछ काम भी बनेंगे। और चंद्र मंगल के योग के कारण आपके सभी कामकाज में सुधार देखने को मिलेगा। कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा आपका। अनावश्यक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। कुछ स्थायी संपत्ति से भी इस समय आपको लाभ होने की उम्मीद है। और इस समय एक विशेष बात का भी आप ध्यान रखें कि किसी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, विश्वास ना करें किसी दूसरे की बातों पर, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कुछ घरेलू मामलों को लेकर तनाव रह सकता है, आपके घर का माहौल बिगड़ सकता है। और जल्दबाजी में आकर, उत्तेजना में आकर कोई भी कार्य ना करें, कोई भी जोखिम भरा काम बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा यदि आप कोई भी परिवर्तन अपने कार्य क्षेत्र में, अपने निजी जीवन में करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में तो कोई भी परिवर्तन ना करें बिल्कुल भी। तो समय आपके लिए कुल मिलाकर शुभ रहेगा। तो आपकी सुख समृद्धि में इसमें खूब बढ़ोतरी होगी। माँ की आराधना आप ज़रूर करें। 18 अप्रैल रविवार को माँ का छठा नवरात्रा है और इस दिन माँ के छठे रूप यानी माता कात्यायनी की पूजा होगी। और इस दिन माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक स्तुति करने से, उनकी पूजा आराधना करने से सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिन साधकों की विवाह में संबंधित समस्या है तो इस दिन अगर माँ की आराधना करते हैं पूरे श्रद्धा से, मन से, तो उन पर माँ की पूरी कृपा रहती है और उनके वैवाहिक जीवन की तमाम तरह की अड़चनें, तमाम तरह की परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। और 19 अप्रैल को माँ का 7वां नवरात्रा है और ये दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है, यानी माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है इस दिन। और ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि भक्तों को अभय वरदान देने के साथ साथ ग्रह बाधाएं भी दूर करती हैं। साथ ही जो आकस्मिक संकट होते हैं उनसे भी मुक्ति दिलाती है माँ। माता कालरात्रि की कृपा पाने के लिए माँ के पूरे मन से, श्रद्धा भाव से, विधि विधान से माँ की आराधना करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। माँ का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर रहे। हर संकट से माँ आपको बचाए, आपके परिवार की रक्षा करे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।